नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ आत्मप्रिय आर्य। आइए देखते हैं इस वक्त के मुख्य समाचार। द कश्मीर फाइल्स देख लौट रहे बीजेपी सांसद, जगन्नाथ सरकार पर बम से हमला, बाल बाल बची जान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, ओवैसी की एमआईएम से गठबंधन नहीं, एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष सुबैया शनमुगम गिरफ्तार, महिला के घर के बाहर किया था पेशाब। मणिपुर में मुख्यमंत्री पद की रेस हुई दिलचस्प, आरएसएस के करीबी नेता बने तीसरा विकल्प। रूसी सेना के घातक हमले में तबाह हुआ मैरियोपोल स्टील प्लांट, वीडियो में देखे खतरनाक मंजर। अब समाचार विस्तार से। पश्चिम बंगाल की नदिया से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ राणा घाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर बम से हमला हुआ है। सांसद जगन्नाथ सरकार ने बताया कि वो द कश्मीर फाइल्स मूवी देखकर लौट रहे थे। बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार ने कहा कि मैं द कश्मीर फाइल्स देखकर लौट रहा था, मेरी कार पर एक बम फेंका गया, हम इसमें बाल बाल बच गए। हमने देखने के लिए कार को थोड़ी दूर बाहर निकाला, पुलिस 10 मिनट के बाद आई। पश्चिम बंगाल के राणा घाट से बीजेपी सांसद जगन्नाथ सरकार पर हमला हुआ। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री और शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे ने बड़ा ऐलान करते हुए कहा है कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ऑल इंडिया मजलिस ए इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी एआईएमआईएम से किसी तरह का गठबंधन नहीं होगा। ठाकरे सांसदों और विभाग प्रमुखों की बैठक को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि एमआईएम के साथ कोई गठबंधन नहीं होगा। उन्होंने आरोप लगाया कि एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। हाल ही में असदुद्दीन ओवैसी के साथ महाराष्ट्र के गठबंधन की खबर आई थी। रिपोर्ट के मुताबिक राजेश टोपे और एआईएमआईएम के सांसद इम्तियाज जलील की मुलाकात के बाद एआईएमआईएम के महाविकास अघाड़ी सरकार में शामिल होने की चर्चा तेज हो गई थी। लेकिन स्वयं उद्धव ठाकरे ने इसे स्पष्ट करते हुए कहा कि असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी से किसी तरह का समझौता नहीं किया जाएगा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पूर्व अध्यक्ष डॉक्टर एस सुबैया शनमुगम को पुलिस ने शनिवार को चेन्नई में गिरफ्तार कर लिया। साल 2020 में एक बुजुर्ग महिला ने उन पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। महिला ने पुलिस को शिकायत करते हुए कहा था कि शनमुगम से अपार्टमेंट में पार्किंग को लेकर उनका झगड़ा हुआ था। इसके बाद डॉक्टर सुबैया ने उनके घर के दरवाजे पर पेशाब कर दिया। साथ ही उसने इस्तेमाल किए हुए सर्जिकल मास्क भी घर के आगे फेंक दिए थे। महिला और उनके परिवार ने शनमुगम के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी, लेकिन कहा जा रहा है कि पुलिस और नेता के दबाव में वो इस केस को लेकर आगे नहीं बढ़े। पुलिस का कहना है कि उसी पुराने एफआईआर के आधार पर उनकी गिरफ्तारी हुई है। उस वक्त राज्य में एआईएडीएमके की सरकार थी। मणिपुर के चुनावों में सबसे ज्यादा सीट जीतने वाली बीजेपी अब एक और बड़ा फैसला लेने वाली है। दरअसल ये फैसला राज्य के अगले मुख्यमंत्री को लेकर होना है। ऐसे में बीजेपी के भीतर एक बात पर गहन चिंतन हो रहा है कि आखिर राज्य की कमान किसके हाथ में सौंपी जाए। पहले 2 नामों पर खास तौर पर जिक्र हुआ, लेकिन अब सीएम पद की रेस में दिलचस्प मोड़ आता दिख रहा है। मणिपुर में मुख्यमंत्री पद के लिए आरएसएस द्वारा समर्थित तीसरा दावेदार सामने आया है। दरअसल आरएसएस समर्थित नेता युमनम खेमचंद सिंह को बीजेपी नेतृत्व ने कल दिल्ली बुलाया था। साथ ही कार्यवाहक मुख्यमंत्री एन बीरेन्द्र सिंह और शीर्ष पद के एक अन्य दावेदार विश्वजीत सिंह को भी दिल्ली बुलाया गया। सूत्रों ने कहा कि आरएसएस समर्थित नेता बीरेन्द्र सिंह और विश्वजीत सिंह के बीच अंदरूनी कलह से बचने के लिए बीजेपी के पास तीसरे विकल्प के रूप में मौजूद हैं। केंद्रीय मंत्री निर्मला सीतारमण और किरेन रिजिजू आज मणिपुर की राजधानी इम्फाल जा रहे हैं, जहां वे पूर्वोत्तर राज्य में राज्य के मुख्यमंत्री के सीएम की घोषणा कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता चुने गए हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल ट्रैकर मॉर्निंग कंसल्ट की ओर से जारी की गई नेताओं की सूची में पीएम मोदी को 77% अप्रूवल रेटिंग मिली है। इस रेटिंग के साथ वह पहले स्थान पर हैं। पीएम मोदी ने इस सूची में अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, ब्रिटेन के पीएम बोरिस जॉनसन और कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को भी पीछे छोड़ दिया है। सूची में बाइडेन को 42%, ट्रूडो को 41% रेटिंग मिली है। वहीं जॉनसन इस सूची में सबसे निचले पायदान पर हैं। उन्हें 33% रेटिंग मिली है। उत्तर प्रदेश के बागपत में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। दरअसल यहाँ एक ऑटो चलते चलते तब पलट गया जब उस पर पानी से भरा गुब्बारा मारा गया। इस ऑटो में कई लोग सवार थे।
इस घटना का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। जानकारी के मुताबिक ये घटना बागपत में दिल्ली सहारनपुर हाईवे पर हुई। होली खेलते वक्त युवकों ने पानी से भरा गुब्बारा तेज रफ्तार ऑटो पर फेंक दिया, जिससे अनियंत्रित होकर ऑटो हाईवे पर ही पलट गया। बताया जा रहा है कि ऑटो में सवार लोगों को चोट आई है। गनीमत रही कि घटना के वक्त पीछे से कोई बड़ा वाहन नहीं आ रहा था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। वीडियो में देखा जा सकता है कि गुब्बारा मारने के तुरंत बाद ऑटो ड्राइवर कंट्रोल खो देता है और ऑटो पलट जाता है। पंजाब विधानसभा चुनाव में मिली सफलता से उत्साहित आम आदमी पार्टी अब राजस्थान में अपना आधार मजबूत करने की योजना बना रही है। पार्टी नेताओं के अनुसार आप राजस्थान में संगठन को मजबूत करने के लिए 26 से 27 मार्च को 2 दिवसीय राज्य स्तरीय विजय उत्सव सम्मेलन करेगी। इसमें पार्टी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद संजय सिंह पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं से चर्चा करेंगे। आपके राज्य सह प्रभारी खेमचंद जगेदार ने कहा कि पार्टी ने हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू कर दी है। राजस्थान पंजाब का पड़ोसी राज्य है और नई दिल्ली के करीब है, इसलिए राज्य में संगठन को मजबूत करने के लिए पार्टी 26 और 27 मार्च को 2 दिवसीय राज्य सम्मेलन आयोजित कर रही है। उन्होंने कहा कि पार्टी की नीतियों को जमीनी स्तर पर आगे ले जाने और अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पार्टी के प्रदेश प्रभारी संजय सिंह भी सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। राजस्थान में 2023 के आखिर में विधानसभा चुनाव होने हैं। अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटते हैं ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2021-22. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। रोगियों की सेवा और देखभाल करना जहां बड़े सम्मान की बात है, वहीं ये एक सम्मानीय पेशा भी है। इस पेशे को अपनाने वालों को नर्स कहा जाता है और इसका प्रशिक्षण लेने को नर्सिंग कहते हैं। इस नर्सिंग कोर्स की शिक्षा लेने के लिए सुखद वातावरण और अच्छे प्रशिक्षण केंद्र की आवश्यकता होती है। नर्सिंग कोर्स की शिक्षा देने वाला बीदर में एकमात्र केंद्र है श्री नानक झिर्रा साहेब फाउंडेशन बीदर की ओर से चलाए जाने वाला श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, एफिलिएटेड टू राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंस कर्नाटक, जहां पर विशाल क्लासरूम, बेहतर प्रयोगशाला, कम्युनिटी लैब, न्यूट्रिशन लैब, विशाल और सुखद वातावरण में नर्सिंग की शिक्षा देने की सुविधा, विशाल और सुंदर कॉन्फ्रेंस हॉल, हवादार और बड़ी सी लाइब्रेरी के साथ साथ सभी प्रकार की उपयोग की जाने वाली सामग्री के साथ एनाटॉमी लैब और एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिस उपलब्ध है। वाइस चेयरपर्सन मिसेस रेशमा कौर की देखरेख में चलाए जाने वाला और प्रिंसिपल मिस्टर महांतेश की निगरानी में बेहतर नर्सिंग ट्रेनिंग का एकमात्र केंद्र श्री नानक झिर्रा साहेब कॉलेज ऑफ नर्सिंग, नियर नेहरू स्टेडियम, बीदर। Admission are open for the academic year 2021-22. Phone number 08483228272. ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आइए देखते हैं अन्य समाचार। पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का मानना है कि नरेंद्र मोदी सरकार द्वारा कल्याण योजनाओं पर भारी खर्च की वजह से राजकोषीय स्थिति पर काफी बुरा असर पड़ रहा है और राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर पहुंचा है। सिन्हा ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि किसी को भी सरकार की राजकोषीय स्थिति की चिंता नहीं है, सरकार को खुद भी नहीं। तृणमूल कांग्रेस के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सिन्हा ने कहा, मोदी सरकार मुफ्त अनाज सहित अन्य कल्याण योजनाओं पर भारी भरकम राशि खर्च कर रही है। सरकार की राजकोष की स्थिति डामाडोल है। राजकोषीय घाटा असामान्य रूप से काफी ऊंचे स्तर पर है। यह सरकार के उन आंकड़ों से भी अधिक है जिन्हें भरोसेमंद नहीं माना जाता है।
जालौर जिले के सांचौर इलाके में गांधर से निकलकर पाकिस्तान बॉर्डर तक जाने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग 925A पर आग की लपटें और धुआं निकल रहा है। चिंतलवाना क्षेत्र के कुड़की गांव के पास हाईवे के नीचे से निकल रही इन लपटों को देखकर लगता है कि मानो ज्वालामुखी फटने वाला है। सड़क के नीचे से निकल रहे इस धुएं के कारण लोगों में हड़कंप मचा हुआ है। लोगों ने इसको लेकर नेशनल हाईवे अथॉरिटी के अधिकारियों को भी इसकी जानकारी दी है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक इससे सड़क इतनी गर्म हो चुकी है कि वहां पर खड़ा रहना भी अब मुश्किल हो रहा है। शनिवार को लोगों ने सड़क से धुआं निकलता देखा। सड़क पर जहां से धुआं निकल रहा है वहां से सड़क ऊंची उठ गई है। यह वही हाईवे है जहां नेशनल हाईवे पर देश की पहली हाईवे पट्टी बनी हुई है। इसके उद्घाटन के लिए पिछले दिनों खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सड़क व परिवहन मंत्री नितिन गडकरी पहुंचे थे। इसी हाईवे पर बनी हवाई पट्टी पर भारतीय वायुसेना के फाइटर प्लेन ने लैंड किया था। अखिल भारतीय पुलिस खेल नियंत्रण बोर्ड का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत तिब्बत सीमा पुलिस की केंद्रीय आइस हॉकी टीम ने पुरुषों की राष्ट्रीय आइस हॉकी चैंपियनशिप का 11वां संस्करण जीत लिया है। काजा हिमाचल प्रदेश में भारतीय आइस हॉकी संघ के तत्वाधान में आयोजित इस प्रतिष्ठित प्रतियोगिता के इस फाइनल मैच में आईबीटीपीपी की टीम ने सेना को 3 के मुकाबले 1 गोल से पराजित किया है। काजा के आइस हॉकी रिंग में आयोजित इस राष्ट्रीय टूर्नामेंट में AIBPS, लद्दाख, आर्मी स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड, दिल्ली और हिमाचल प्रदेश सहित देश की 5 शीर्ष टीमों ने प्रतिस्पर्धा की। देश में साहसिक खेलों में ITBP की विशिष्ट उपलब्धियां हैं। बल ने पर्वतारोहण और संबंधित खेलों में कई खास उपलब्धियां हासिल की हैं। पड़ोसी देश श्रीलंका भारी आर्थिक संकट से जूझ रहा है। देश में पेपर खरीदने के लिए डॉलर नहीं है। पेपर नहीं खरीद पाने के कारण देश में लाखों स्टूडेंट्स की परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया है। परीक्षा कब तक होंगी इसकी भी सूचना नहीं दी गई। अधिकारियों के मुताबिक बाहर से पेपर मांगने के लिए देश के पास डॉलर नहीं है। शिक्षा अधिकारियों का कहना है कि सोमवार से स्कूली छात्रों के लिए टर्म परीक्षा होने वाली थी, लेकिन देश में पेपर की भारी कमी की वजह से परीक्षा को अनिश्चित काल तक के लिए टाल दिया गया है। श्रीलंका 1948 में आजादी के बाद अपने सबसे बुरे आर्थिक संकट से गुजर रहा है। पश्चिमी प्रांत के एजुकेशन डिपार्टमेंट ने बताया, देश में विदेशी मुद्रा नहीं होने के कारण पेपर और इंक बाहर से नहीं मंगाया जा सका, जिसके कारण कोई भी स्कूल प्रिंसिपल परीक्षा को आयोजित नहीं कर सकेंगे। यूक्रेन ने दक्षिण पूर्वी शहर मैरियापोल में रूस और यूक्रेन की सेनाओं के बीच विशाल इस्पात संयंत्र पर कब्जा करने के लिए जोरदार संघर्ष हुआ। इस दौरान रूसी सेना के हमले में यूरोप के सबसे बड़े स्टील प्लांट में से एक मैरियापोल प्लांट पूरी तरह से तबाह हो गया है। अधिकारियों ने रविवार को कहा कि यूरोप के सबसे बड़े लौह और इस्पात प्लांट में से एक अजोस्टल बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया है। यूक्रेन के सांसद लेसिया वासिलेंको ने ट्वीट किया, यूरोप में सबसे बड़े स्टील संयंत्रों में से एक नष्ट हो गया है, जो कि यूक्रेन के लिए बड़ा आर्थिक नुकसान है। इससे पर्यावरण को भी नुकसान हुआ। वासिलेंको ने एक औद्योगिक स्थल पर विस्फोटों का एक वीडियो पोस्ट किया, जिसमें इमारतों से भूरे और काले धुएं के घने स्तंभ दिखाई दे रहे हैं। रूसी सेना ने यूक्रेन के बंदरगाह शहर मारियोपोल को घेर लिया है। द कश्मीर फाइल्स, वो फिल्म जिसको देखने के लिए थिएटर्स में लोगों की भीड़ पहुंच रही थी। फिल्म के रिलीज होने के बाद से ये फिल्म चर्चाओं में बनी हुई है। कम बजट में बनी ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर रोज नया इतिहास रच रही है। दूसरे हफ्ते में भी विवेक अग्निहोत्री की ये फिल्म जबरदस्त कमाई किए जा रही है। फिल्म ने अपने पिछले 8 दिनों की कमाई का रिकॉर्ड तोड़ते हुए शनिवार को सबसे ज्यादा कमाई करते हुए बड़े बड़े फिल्म मेकर्स के पसीने छुड़ा दिए हैं। द कश्मीर फाइल्स को दूसरे हफ्ते में भी दर्शकों का प्यार इतना मिल रहा है कि दूसरे हफ्ते में जिस रफ्तार से कमाई आगे बढ़ रही है वो बताती है कि ये फिल्म एक नया आयाम तय करने वाली है। द कश्मीर फाइल्स इन दिनों थिएटर्स में बच्चन पांडे को कड़ी टक्कर दे रही है। साल 1975 में रिलीज हुई फिल्म जय संतोषी मां बॉलीवुड की वो फिल्म है जिसने तब इतिहास रचा था। वो इतिहास एक बार फिर से द कश्मीर फाइल्स दोहराती नजर आ रही है। तरण आदर्श के एक ट्वीट के मुताबिक 47 साल बाद ये दूसरी बार हुआ है जब कोई लो बजट फिल्म ऐसे ताबड़तोड़ कमाई करके बॉक्स ऑफिस पर नए बेंचमार्क सेट कर रही है। 47 साल फिल्म जय संतोषी मां ने फिल्म शोले को कड़ी टक्कर देते हुए इतिहास रचा था। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। द कश्मीर फाइल्स देख लौट रहे बीजेपी सांसद, जगन्नाथ सरकार पर बम से हमला, बाल बाल बची जान। महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे का बड़ा ऐलान, ओवैसी की एमआईएम से गठबंधन नहीं, एआईएमआईएम बीजेपी की बी टीम है। एबीवीपी के पूर्व अध्यक्ष सुबैया शनमुगम गिरफ्तार, महिला के घर के बाहर किया था पेशाब। मणिपुर में मुख्यमंत्री पद की रेस हुई दिलचस्प, आरएसएस के करीबी नेता बने तीसरा विकल्प। रूसी सेना के घातक हमले में तबाह हुआ मैरियोपोल स्टील प्लांट, वीडियो में देखे खतरनाक मंजर।
केपी न्यूज में अब तक के लिए इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।